तो बच्चों पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा कि हमने मैग्नीशियम रिबन को सबसे पहले तो साफ किया है। और किससे साफ किया है? रेगमाल से। फिर जब इसको जलाया है, जब जलाते हैं तो जलने के साथ क्या होता है, उसकी अभिक्रिया होती है ऑक्सीजन के साथ। ठीक है। और जब इसकी अभिक्रिया हुई तो एक सफेद रंग का चूर्ण बन गया, MgO। ऐसे ये जो चूर्ण है ये क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये। तो ये जो श्वेत चूर्ण है, वाइट कलर का ये पाउडर बना, ये कैसे बना? मैग्नीशियम की वायु के साथ हुई रासायनिक अभिक्रिया के कारण मैग्नीशियम रिबन की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया हुई और मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर बन गया, जो कि वाइट कलर का है। ठीक है। ऐसी ही कुछ और रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जो क्रियाकलाप देखिए 1.2 में यहाँ पर बताई गई हैं। इसमें हमने लेड नाइट्रेट का घोल लिया है और इसमें पोटेशियम आयोडाइड मिलाया है। तो हमने विलयन लिए हैं, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड। इन दोनों को जब मिलाया तो आपको क्या महसूस हुआ? क्या आपने परिवर्तन होते हुए देखा? तो बच्चों ये हम इस अभिक्रिया को करके देखते हैं। टेस्ट ट्यूब है हमारी, पानी लिया है हमने और ये 2 बोतल हैं, एक लेड नाइट्रेट की, एक पोटेशियम आयोडाइड की। ठीक है। ये पाउडर फॉर्म में है हमारे पास। एक टेस्ट ट्यूब में हम ये लेड नाइट्रेट डालेंगे, थोड़ा सा चम्मच से डालते हैं, थोड़ा सा डालेंगे। ये है लेड नाइट्रेट, इसको हमने टेस्ट ट्यूब में डाला है और थोड़ा सा और डालेंगे, रख दिया। दूसरी टेस्ट ट्यूब लेते हैं, इसमें हम पोटेशियम आयोडाइड डालेंगे, थोड़ा सा इसको भी टेस्ट ट्यूब में डालते हैं। ठीक है। अब दोनों का हम विलयन बनाएं। विलयन कैसे बनाते हैं? पानी में इसको घोला जाता है। तो ये इसमें हम पोटेशियम आयोडाइड में थोड़ा सा पानी डालेंगे, काफ़ी इतना। अब इसको अच्छे से शेक करके इसको मिला लेंगे और इसका एक सॉल्यूशन यानी विलयन बना लेंगे। ये बन गया हमारे पास, इसको रख देते हैं। दूसरी टेस्ट ट्यूब जिसमें लेड नाइट्रेट है, इसका भी घोल बनाएंगे, विलयन तैयार करेंगे पानी डाल के। अब इसको भी अच्छे से हम शेक करेंगे, अच्छे से शेक करना है आपने। और ये हमारे पास 2 विलयन तैयार हो गए हैं। देखिए अब ये 2 विलयन है, ये लेड नाइट्रेट का है और ये पोटेशियम आयोडाइड का है। अब इन दोनों में से किसी भी एक में हम मिलाएंगे। ये देखिए घुले हुए हैं दोनों, है ना? तो चाहे एक को मिलाओ इसमें, चाहे दूसरे को इसमें मिलाओ, किसी को किसी में मिला दो। ये देखिए अब ये जैसे हमने इसको ये मिलाया है तो येलो कलर के प्रेसिपिटेट बन गए हैं। देखिए अब देखिए इस रिएक्शन में क्या होता है वो समझने का हम प्रयास करते हैं। ये जो पीले कलर का है ये क्या बना है? ठीक है। तो देखिए इस अभिक्रिया में हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास है लेड नाइट्रेट, Pb लेड होता है, NO3 ट्वाइस प्लस Ki। ठीक है। और इसकी अभिक्रिया जब हुई तो क्या हुआ? ये है हमारे पास लेड नाइट्रेट का घोल और ये है पोटेशियम आयोडाइड का घोल। ठीक है। तो कैसे बना? Pb के ऊपर चार्ज है, देखिए संयोजकता के बारे में या परमाणुकता के बारे में आपने पढ़ा है। लेड की परमाणुकता है 2 पॉजिटिव, ये 9th में आपने पढ़ा है। नाइट्रेट की है 1 नेगेटिव और पोटेशियम की है 1 पॉजिटिव और लेड नाइट आयोडीन की है 1 नेगेटिव। तो हमने 9th में सीखा था कि कैसे करते हैं, इनके सूत्र कैसे बनते हैं। लेड है और नाइट्रेट है। ठीक है। तो इसके ऊपर 2 परमाणुकता है, इसके ऊपर एक क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो बना PbNO3 ट्वाइस। तो PbNO3 ट्वाइस, ठीक है, ये ट्वाइस बना है। इसी प्रकार देखिए पोटेशियम के ऊपर 1 पॉजिटिव है, आयोडीन के ऊपर 1 पॉजिटिव है, तो K के ऊपर 1, आयोडीन के ऊपर एक एक परमाणुकता इनकी, तो K और I बन जाता है ऐसे। ये 9th में हमने पढ़ा था। तो लेड नाइट्रेट का फार्मूला ये पोटेशियम आयोडाइड का ये है। तो जब ये प्रेसिपिटेशन होगी तो क्या होगा? पोटेशियम जो है वो नाइट्रेट के साथ जुड़ेगा और
लेड जो है वो आयोडीन के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? ये क्या है? लेड आयोडाइड। तो लेड के ऊपर क्या है, देखिए लेड के ऊपर दो चार्ज पॉजिटिव, इसका फार्मूला भी बनाते हैं। लेड और आयोडीन की और आयोडीन, इनकी परमाणुकता देखते हैं कितनी। लेड की है 2 और आयोडीन की है 1, तो क्या बनेगा? PbI2, Pb1I2। तो फार्मूला बन गया ये लेड आयोडाइड का PbI2 प्लस, अब बनेगा नाइट्रेट के ऊपर 1 है, पोटेशियम के ऊपर भी 1 है, तो एक एक ही रहेगा KNO3। ठीक है, ये बन गया हमारे पास। तो ये जो KNO3 है ये विलयन रूप में ही है, इसका तो विलयन ही बन रहेगा, लेकिन ये सॉलिड बन जाएगा। ठीक है, ये ठोस बन जाएगा। तो ये जो ठोस है ये अघुलनशील पदार्थ है, ये इसमें घुलेगा नहीं, तो ये नीचे बैठने लगेगा। तो ये है येलो कलर का। तो ये जो येलो कलर दिखाई दे रहा है हमें, ये पोटेशियम आयोडाइड का है, जो कि धीरे धीरे थोड़ी देर बाद जो आप देखेंगे, जैसे मिट्टी को पानी में घोलने के बाद रख दें तो वो मिट्टी नीचे बैठ जाती है, वैसे ही हमारा लेड आयोडाइड जो ठोस बना है वो नीचे बैठ जाएगा। और इस अभिक्रिया में हमारे पास प्रेसिपिटेट बनते हैं। तो ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड की अभिक्रिया के बाद ये कुछ अभिक्रिया हुई है हमारे पास। ठीक है, तो देखिए एक अभिक्रिया और है यहाँ पे बताई हुई है, ये देखिए ये भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। इसमें क्या किया गया है, एक आपने फ्लास्क ली है, शंक्वाकार फ्लास्क, ये जो है इसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाला है और इसमें जस्ता मतलब जिंक डाला है, ZINC जिंक। जिंक का जो प्रतीक होता है वो Zn होता है। तो जिंक धातु के टुकड़े इसमें डाले हैं सल्फ्यूरिक अम्ल में, तो एक गैस बन रही है। ये गैस कौन सी है, ये देखिए ये अभिक्रिया है। तो क्या हो रहा है, फ्लास्क के अंदर, ये फ्लास्क है, फ्लास्क के अंदर हमने तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाला है, जिसमें हमने डाला जस्ता यानी जिंक Zn, और जिंक डालने पर इसमें बुलबुले निकल रहे हैं यानी गैस बन रही है। और वो गैस कौन सी है, हाइड्रोजन गैस। ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो 3 तरह की रासायनिक अभिक्रियाएं हमने देखी और इसमें हो क्या क्या रहा है ये आपने देखा। तो इस प्रकार हम क्या कहते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो एक नया पदार्थ बनता है, लेकिन नए पदार्थ के साथ बनने के साथ साथ और क्या क्या हो सकता है, अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। जैसे हमने 2 लिक्विड पोटेशियम नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट घोले और एक ठोस बना येलो कलर का, तो अवस्था बदल गई, द्रव से क्या बन गया, ठोस। रंग में भी परिवर्तन हुआ, उसमें येलो कलर बना नया, और गैस का भी निकास हो रहा है। ये हमने इस क्रियाकलाप में देखा, जिसमें हमने सल्फ्यूरिक अम्ल में जिंक डाला है तो गैस बन रही है, तो गैस का निकलना ये भी हमने देखा। और तापमान में भी परिवर्तन होता है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें तापमान में भी परिवर्तन हो सकता है। तो ये जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो हम इन क्रियाकलापों से जान सकते हैं कि कोई रासायनिक परिवर्तन हुआ है। अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, रंग में परिवर्तन हो सकता है, गैस का निकास यानी गैस निकल सकती है, या वो गर्म या ठंडा हो सकता है सॉल्यूशन। ठीक है, तापमान में परिवर्तन हो सकता है। ये रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान होने वाले कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। और एक जो मुख्य परिवर्तन है कि एक नया पदार्थ बनता है। नया पदार्थ जो बनता है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, उसके रासायनिक गुणधर्म जो पहले लिया पदार्थ था उससे भिन्न होते हैं। तो इस प्रकार हम रासायनिक अभिक्रियाओं को समझने का यहाँ पर प्रयास करते हैं। ठीक है, उसके बाद समीकरण पे आ जाते हैं। जो भी कोई अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं हमने पढ़ी हैं, उनको समीकरण के रूप में लिखा जाता है। तो रासायनिक समीकरण क्या है ये हम बाद में पढ़ेंगे। अभी तक जितना ये आपको पढ़ाया, इसको एक बार अपनी बुक में अच्छे से देख लो, समझ लो और पढ़ लो। इसमें एक प्रश्न ये बनता है आपका कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है, क्योंकि जब धातु को हम खुले में रख देते हैं तो वो वायु के संपर्क में आ जाती है, जिससे उसके ऊपर एक ऑक्साइड की परत बन जाती है जो उसे जलने में अवरोध करती है, जलने नहीं देती ना ठीक से। तो हमें पहले उसको साफ़ करना है, इसलिए रेगमाल से इसको मैग्नीशियम रिबन को साफ़ करते हैं ताकि उसके ऊपर बनी परत ऑक्साइड की हट जाए और वो अच्छे से जल जाए। ठीक है, तो ये प्रश्न एक बहुत इम्पोर्टेंट है।
परिवर्तन आप क्या क्या देखते हैं जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो क्या क्या परिवर्तन आप देखते हैं, ये है। और उसके बाद रासायनिक समीकरण हम कल करेंगे। इतना पढ़ो और इस प्रश्न को लिखो कि क्यों साफ किया जाता है रेगमाल से इसको। ठीक है, ये आपने शायद कल लिख दिया होगा। चलिए इसी को समझो अच्छे से आज के दिन में। ओके, थैंक यू।